अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास कंटेम्प्रेरी इशू है और आपके पाकिस्तान अफेयर के लिए, आपके करंट अफेयर के लिए, आपके ऐसे के टॉपिक के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। और आज हम देखेंगे कि इशूज़ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं और हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे और हम सोर्सेज भी देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज या कौन कौन से जो रेफरेंसेस होते हैं वो कोट करके हम एग्जामिनर से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आपके 2025 में भी जो है वो रिपीट हुआ है, आपके 2026 में भी रिपीट हुआ है, आपके जो इनकमिंग 2027 का एग्ज़ाम है उसमें भी रिपीट होने के चांसेस हैं। या KPPMS वाले बच्चे जो KPPMS के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके करंट अफेयर में ये पूछ सकता है, आपके पाकिस्तान अफेयर में ये पूछ सकता है। तो आज हम देखते हैं कि इसके हवाले से इम्पैक्टेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या आ सकते हैं, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि ये जो इशू है ना नेशनल इंटीग्रेशन का, ये आज से नहीं है। ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जब अब हम बांग्लादेश से अलग हुए थे, ये तब से ये इशू चलता आ रहा है। तो इसके जो रूट्स हैं ये जो है वो काफ़ी डीप डाउन है और आज हम देखेंगे कि इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या हमारे पास आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो ये है कि हाउ डू हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस इम्पैक्ट करंट एफर्ट्स टूवर्ड नेशनल इंटीग्रेशन। जो आपके हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस होते हैं, जो आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होते हैं, उसके हवाले से भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जैसे मैंने पहले बात की कि नेशनल इंटीग्रेशन का इशू आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है। जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था तभी नेशनल इंटीग्रेशन के इशूज़ आए थे। आप लोग को याद है बंगाली वर्सेस उर्दू का कॉन्सेप्ट था और लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट था और जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी सही नहीं था। तो इस वजह से बांग्लादेश जो था वो हमसे अलग हुआ था। बाकी भी बहुत सारे वो थे जो उनकी पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, वो पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था या वेस्ट पाकिस्तान था उसमें वो प्रोपोर्शन जो था वो इक्वल नहीं था। तब जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किए और वो फिर अलग हो गए थे। तो ये भी इस हवाले से भी वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस क्या कहते जो करंट जो हमारे एफर्ट है टुवर्ड नेशनल इंटीग्रेशन उसको जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है व्हाट इज द की फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटीग्रेशन इन डाइवर्स सोसाइटी। कौन कौन से आपके जो की फैक्टर होते हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन अ डाइवर्स सोसाइटी। आपकी डाइवर्स सोसाइटी है, पाकिस्तान में जो सोसाइटी है वो डाइवर्स है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आपस में एक पाकिस्तानी अपने आप को मानते हैं, लेकिन तब मानते हैं जब उनका एक गोल होता है। लेकिन आप फॉर एग्जांपल देखिए कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, पंजाबी का अलग कॉन्सेप्ट है, फिर बलूची का अलग कॉन्सेप्ट है, सिंधी का अलग कॉन्सेप्ट है, पठान का अलग कॉन्सेप्ट है। अभी जो सराइकी वालों का है और जो महाजिर लोग का है वो जो अभी ये डिबेट छिड़ी है आपके जो सेपरेट प्रोविंसेस का, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो इस नेशनल इंटीग्रेशन के जो फैक्टर्स होते हैं या जो इम्पैक्ट करते हैं उन फैक्टर्स को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को डाइवर्स सोसाइटी में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड अगर हम क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है, हाउ डू एक्सट्रीम फैक्टर्स सच इज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनेशनल रिलेशन इन्फ्लुएंस नेशनल इंटीग्रेशन एफर्ट्स विद इन पाकिस्तान। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपनी रिलेशन देखें, अफगानिस्तान हमारा रीजनल एलाई है, तो अगर उनके साथ हम अपनी रिलेशन देखें तो अफगानिस्तान वाले क्लेम करते हैं कि भाई हम पश्तून हैं और KP वाले भी पश्तून है, तो वो एक अटक तक आपका इलाका मांगते हैं कि ये जो इलाका है ये हमारा है। वो ड्यूरेंट लाइन को सेंस इंसेप्शन मानते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई ड्यूरेंट लाइन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं और हम इस चीज़ को नहीं मांगते। और हम वो ये नारा लगाते हैं, जो पश्तून वाले बच्चे हैं वो ये बात समझ सकते हैं। ये आपके टाइम मैगजीन ने ये बात की थी, ना लार ना बार यो पख्तूनिस्तान। वो एक पश्तून का कॉन्सेप्ट मानते हैं और वो ये बात नहीं मानते कि हम जो है वो अलग है। तो KP वालों का भी यही है कि हम पश्तून जो है वो नेशनलिस्ट हैं, KP वाले बहुत ज़्यादा। पंजाबी जो है वो ये कहते हैं कि भाई हम पंजाबी हैं और हम सबसे आगे। सिंध वाले यही कहते हैं हम सिंधी हैं और हम सबसे आगे। बलोच ये कहते हैं कि भाई हमें अपने राइट्स नहीं मिल रहे। मुहाजिर कहते हैं भाई हमारे प्रोविंसेस नहीं है। सराइकी वाले कहते हैं हमें अपने राइट्स नहीं मिल रहे। जो आपकी ये राजस्थान और ये लोअर पंजाब है वो वाले कहते हैं हमें अपने राइट्स नहीं मिल रहे, तो हम कहाँ जाए। तो नेशनल इंटीग्रेशन ऐसे फिर जाके आपका तबाही होता है और इंटरनेशनल फैक्टर भी बहुत सारे आपके इन्वॉल्व होते हैं। आप अपने देखें कि टेररिज्म का इशू पाकिस्तान में बहुत प्रेवलेंट है। आपके एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव जो होते हैं वो बहुत जो है वो प्रेवलेंट है पाकिस्तान में। सेक्टेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत डोमिनेंट है। शिया वर्सेस सुन्नी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी पीक पर है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके इश्यूज बन जाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को इन पाकिस्तान में। तो नेशनल इंटीग्रेशन पे ऐसे ख़राब ही हो जाती हैं आपके पाकिस्तान में। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, जो हमने पहले ये वाला क्वेश्चन देखा हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस के लिए, इसमें अगर
अगर आप लोग ये देख के स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान मुस्लिम होमलैंड एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये आशी जलाल साहिबा की किताब है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हिस्टोरिकल जो है वो ग्रीवेंसेस थे जो करंट एफर्ट हम कर रहे हैं टुवर्ड नेशनल इंटीग्रेशन उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड है चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान अतः डॉक्टर मोहम्मद ताकी डेली टाइम्स, इन्होंने एक ये आर्टिकल लिखा था डेली टाइम्स में। तो उन्होंने यही बात की थी कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन को, तो ये उनकी किताब है और ये डेली टाइम में उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था। तो इससे भी आप जो है वो अपने कोटेशन वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। द नीड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, एस एम जफ़र जो है ये द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये बात की है। आप दूसरी पे जो है वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, आपके जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, आपकी किताबें होती हैं, या पाइड पिल डेट, ये जो आपके दूसरे बहुत ही बड़े थिंक टैंक हैं, इनसे भी आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो ये बताते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन का जो ये नीड है ये क्यों है, और उसमें ये उन्होंने सारी बातें बताई हैं। तो ये तो हम आज डिस्कस किया हमने कि कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे पास ये रिसोर्सेज है। तो अगला आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन का इशू है क्या, पाकिस्तान में ये नेशनल इंटीग्रेशन का इशू कैसे हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज़ को। क्या सेक्टेरियनिज्म है, क्या इसके पीछे टेररिज्म है, क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज है, क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम देखते हैं कि कौन से सोशल फैक्टर्स हैं और कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और कौन से आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ये जो दूसरे आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व है वो आज हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जुड़े रहना है, लास्ट तक आपने वीडियो ज़रूर देखनी है और आप लोगों ने जो है वो लाइक देने, कमेंट्स देने। और ये हमने पॉलिटिकल पाकिस्तान अफेयर का और करंट अफेयर का प्लेलिस्ट शुरू किया है और आप लोगों ने लास्ट तक हमारे साथ जानना है। हमारी कोशिश है कि आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ मैं कि जहाँ पे जो बहुत यूनिक हो, क्योंकि यूनिक चीज़ें जो होती है वो फिर एग्जामिनर की को अट्रैक्ट करती है, और यूनिक कंटेंट जो होता है आपका वो आप तब जाके आप फिर मार्क्स ले सकते हैं जब आप इस तरह क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट करते हैं। फिर आप पहले आप देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर आप देखते हैं कि इसके सोर्सेज क्या क्या है, रेफरेंसेस क्या क्या है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमने जो है वो क्या लिखा है। तो ये देखो, जब आप इस तरह कोटेशन लिखते हैं या कोई आप रेफरेंस देते हैं तो एग्जामिनर मजबूर हो जाता है, वो आपसे फिर मार्क्स नहीं काट सकता। आप लोगों ने देखा होगा हमारी मैम थी वो कहा करती थी कि क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे अटैम्प्ट करने कि एग्जामिनर मजबूर हो आपको मार्क्स देने के लिए, क्योंकि आप जब इस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, इस तरह इंट्रोडक्शन लिखते हैं या इस तरह जो है वो कोटेशन लिखते हैं, तो एग्जामिनर जो है वो कोई आपसे मार्क्स नहीं काटेगा। ये आप मेरी तरफ से आप गारंटी ले लें, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है वी आर नाउ ऑल पाकिस्तानी, ये किसने लिखा था, ये कायद आज़म साहब जो है वो उन्होंने ये बात की थी कि वी आर ऑल पाकिस्तानी, नॉट बलूची, पठान, सिंधी, बंगाली, पंजाबी एंड सो ऑन। एज अ Pakistanis we must feel, behave and act and we should be proud to be नोन एज पाकिस्तानी एंड नथिंग एल्स। ये जो कायद आज़म साहब थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये 1948 में उन्होंने सिविक एड्रेस जो था वो एक वहाँ पे खिताब की थी और उन्होंने तब ये बात की थी कि हम पाकिस्तान नहीं है, हम बलूची नहीं है, हम पठान नहीं है, हम सिंधी नहीं है, हम बंगाली नहीं है, हम पंजाबी नहीं है एंड सो ऑन हम वो नहीं है। हमने ये दिखाना है कि हमने फील कराना है और हमने बिहेव करवाना है और हमने एक्ट ऐसा करवाना है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी एंड वी आर नथिंग एल्स। तो इस तरह जब आप एग्जामिनर को एक कोटेशन लिख के देते हैं, हिस्टोरिकल कोटेशन लिख के देते हैं या वैसे कोई रेफरेंस उठा के देते हैं, तो एग्जामिनर कोई पागल नहीं जो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो इस तरह फिर क्वेश्चंस में वो आपको मार्क्स देता है और अच्छे मार्क्स देता है। अगर वो बाकी दूसरे बच्चों को, अगर वो फॉर एग्जांपल 14 मार्क्स दे रहे हैं तो यहाँ फिर वो आपको 16 देगा, 16 या 17 आउट ऑफ 20। तो ये इस तरह मार्क्स लेके ना पाकिस्तान अफेयर के लिए वैसे मशहूर है कि पाकिस्तान अफेयर में मार्क्स नहीं आते। करंट अफेयर हो गया आपका, पाकिस्तान अफेयर हो, उसमें ये चीज़ें होती है कि जब आप इस तरह कोटेशंस वगैरह उनको लिख के देते हैं, इस तरह इंट्रोडक्शन लिख के देते हैं या इस तरह कोट बाद में लिख के देते हैं, तो एग्जामिनर कोई पागल शागल नहीं है कि वो आपको मार्क्स नहीं दे, वो आपको देगा मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले हमने कोड पढ़ लिया, हमने कोड देख लिया और हमने एग्जामिनर को लिखवा दिया कि भाई मैंने जो है काम किया हुआ है और मैंने जो है वो चीज़ें पढ़ी हुई है। तो हम कोटेशन देखते हैं। कोटेशन फिर ना इंट्रोडक्शन फिर हमने कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन हम फिर हमने ऐसे लिखना है कि नेशनल इंटीग्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग डाइवर्स ग्रुप विद इन अ कंट्री इनटू अ कोहेसिव होल, इंश्योरिंग द डिस्पाइट डिफरेंसेस इन एथनिसिटी, लैंग्वेजेस, कल्चर एंड रिलीजन, पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ प्राइमरीली एज मेंबर ऑफ अ सिंगल नेशन। नेशनल इंटीग्रेशन की आपने यहाँ पे डिफिनीशन थोड़ी सी एग्जामिनर को दिखानी है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो किस बला का नाम है। नेशनल इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप यूनाइट करते हैं जो डाइवर्स लोग होते हैं, जो आपके डाइवर्स सोसाइटी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी डाइवर्स सोसाइटी है, वहाँ पे सिख भी रह रहा है, वहाँ पे हिंदू भी रह रहा है, वहाँ पठान भी रह रहा है, वहाँ बलोच भी रह रहा है, वहाँ बंगाल भी रह रहा है। तो ये आपकी डाइवर्स सोसाइटी है। पाकिस्तान भी जो है वो डाइवर्स जो है वो नेशन है।
तो ये आपकी डाइवर्स सोसाइटी है। और फिर डाइवर्स सोसाइटी में आपने जो अपने लोग होते हैं, आपके लोग होते हैं, उनको आपने ऐसे यूनाइट करना है, इज़ अ होल आपने यूनाइट करना है और ये इंश्योर करवाना है कि डिस्पाइट डिफरेंसेस कहाँ पर आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, इथनेसिटी में आ रहे हैं, लैंग्वेज में आ रहे हैं, कल्चर में आ रहे हैं, रिलीजन में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने लोगों को जो है वो यूनाइट करते हैं और उनको फिर एक मेंबर जो है वो बना देते हैं, एक सिंगल नेशन का एक प्राइमरीली मेंबर्स बना देते हैं। मतलब एक जहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन आप कैसे अचीव करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन आप ऐसे अचीव करते हैं कि आप इक्वल राइट्स दे रहे हैं, आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल दे रहे हैं, आप कोटा सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो डाइवर्स लोग होते हैं उनको ये ना लगे जे कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो अलग है। हम जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर हम हिंदू की बात करें, ये वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं। हिंदू की अगर मैं बात करूँ तो सिंध में आपके जो हिंदूज़ हैं ना वो प्रॉपर होली मनाते हैं, वो प्रॉपर जो उनकी त्योहारें होती हैं वो सारा कुछ वो मना रहे होते हैं। तो इससे एक चीज़ विजिबल नज़र आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मरियम नवाज साहिबा ने एक वो क्रिसमस के टाइम पे वो एक बहुत बड़ा ट्री बनाया था, तो वो पूरी दुनिया ने उस चीज़ को सराहा था कि ये जो पाकिस्तान है ना ये डाइवर्स नेशन है, लेकिन इसमें फिर भी जो उनके माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हुकूक जो है उनकी हिफाजत हो रही है। तो ये आप इस तरह फिर आप दिखाते हैं कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो मैं कर रहा हूँ, या पाकिस्तान जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों को राइट्स दिलवा के, अपने लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करवा के, उनको इंसाफ दिलवा के, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा के, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल सारे। तो इस तरह फिर हम जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन का जो इशू है ना ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं पाकिस्तान में जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन के, हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि इश्यूज़ क्या क्या है नेशनल इंटीग्रेशन के आपके पाकिस्तान में। तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के हमारे पास जो है वो इश्यूज़ क्या क्या है। तो इन पाकिस्तान अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन हैज़ बीन अ परसिस्टेंट चैलेंज सिंस इट्स इंसेप्शन। जैसे पहले मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल करना ऐसा एक चैलेंज है, एक बहुत ऐसा बड़ा चैलेंज है जो जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तब से अब तक ये जो है वो ये चैलेंज आता आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? द कंट्रीज डाइवर्सिटी वाइल अ सोर्स ऑफ रिचनेस हैज़ ऑफन लिड टू डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में जो है आपके जो कंट्री है, आपका जो पाकिस्तान है, इसमें डाइवर्सिटी है। बलोच कहता है मैं अपना बलोच हूँ, सिंधी कहता है मैं सिंधी हूँ, वो ये नहीं कहता है कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये जब आपके डिवीज़न आ जाती है सारे आपके पाकिस्तानी लोगों में, तो ये किस चीज़ का फिर कॉज बनते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बनते हैं और ये डिवीज़न और सेक्टेरियनिज्म और ये चीज़ें फिर आ जाती है बीच में, और आपका जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो फिर ख़त्म हो जाता है। और ये जब ख़त्म हो जाता है ना तो फिर आपके पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन का कोई एक दाना भी नहीं बचता। ठीक है, तो ये इन रिसेंट टाइम वेरियस कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैव कंटिन्यू टू अंडरमाइन पाकिस्तान एफर्ट टुवर्ड क्रिएटिंग अ ट्रूली यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड नेशन। तो कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। कंटेम्प्रेरी टाइम में पाकिस्तान जो है वो मुसलसल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और पाकिस्तान अपनी तरफ से एफर्ट भी कर रहे हैं कि एक ट्रूली इस तरह जब आप अपने हिस्से में ना इसको वो करते थीम एक वो दे देते हैं तीसरी स्टेटमेंट, तो इस तरह वो आप यहाँ हमने तीसरी स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि वेरियस कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है वो आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो उसको फेस कर रहा है और पाकिस्तान की ट्रूली और जो है पाकिस्तान डिटर्मिन्ड है कि वो यूनाइटेड होकर और एक इंटीग्रेटेड नेशन बने। किस तरह वो इंटीग्रेटेड नेशन बन सकता है, पाकिस्तान जो है वो इंटीग्रेटेड नेशन इस तरह बन सकता है कि हम फिर लास्ट में जो है वो वे फॉरवर्ड देंगे, हम सोल्यूशन बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल कर सकता है। इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान अ मुस्लिम होमलैंड एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, आयशा जलाल साहिबा की किताब है जहाँ पे अत्तर ने ये बात किया है कि पाकिस्तान टर्बुलेंट हिस्ट्री, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत टर्बुलेंट रही है और पाकिस्तान में जो है वो फ्लॉज आए हैं, मतलब विवेटिक है, आपकी एक ऐसे वे फॉर्म में बनी है। तो वे फॉर्म में क्यों बनी है? क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। द चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स सोसाइटी। आयशा जलाल साहिबा ये बात करती है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना वो टर्बुलेंट रही है। थ्रू आउट टर्बुलेंट क्यों रही है? क्योंकि डाइवर्स सोसाइटी थी और कम्प्लेक्स थी और नेशनल इंटीग्रेशन को चैलेंज था कि नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो हमने कैसे हासिल करना। अच्छा जो बच्चों मैं ये बात कर रही थी कि नेशनल इंटीग्रेशन, आयशा जलाल साहिबा इसके बारे में क्या बात करती है? आयशा जलाल साहिबा ये बात करती है कि डाइवर्स और कम्प्लेक्स सोसाइटी में नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को टर्बुलेंट इश्यूज़ का सामना था और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है वो थ्रू आउट टर्बुलेंट है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे कोट लिखा है ना, तो ये मैंने मार्कर से लिखा है, तो आप लोगों ने भी इस तरह मार्कर से लिखना है और एग्जामिनर को ये बताना है कि भाई मैंने जो है वो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव भी पढ़े हुए हैं, मैंने हिस्टोरिकल जो काम आयशा जलाल साहिबा की किताब है ना ये लिख के ना, ये आप लोगों ने सेपरेट नहीं लिखना, ये वैसे मैंने सेपरेट लिखा था लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान अ मुस्लिम होमलैंड एंड जो ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय आयशा जलाल साहिबा, द अत्तर एक्सप्लोर, फिर यहाँ पे कॉलन लगा के द अत्तर एक्सप्लोर्स पाकिस्तान टर्बुलेंट हिस्ट्री फोकसिंग ऑन
द चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स सोसाइटी। ठीक है, तो जलाल साहिबा हाईलाइट करती हैं, आयशा जलाल साहिबा ये बात हाईलाइट करती है कि कैसे इथनिक, लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस हैव बीन अंडरमाइंड नेशनल यूनिटी एग्जिबिटेड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड अनइवन डेवलपमेंट। ये आप बात देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट में पहले हमने बात ये की थी कि जो नेशनल इंटीग्रेशन ना, ये कैसे हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है या हिस्टोरिकल जो ग्रीवेंसेस हैं उसको लेके हम ये चीज़ बात जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे। तो जैसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो हमने लिखा था, हाउ हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस इम्पैक्ट करंट एफर्ट्स टुवर्ड नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये वही बात जो है वो डिस्कस हो रही है यहाँ पे। आयशा जलाल साहिबा कोटेशन लिख के, आयशा जलाल साहिबा की जो किताब है उसको का रेफरेंसेस देख के, तो ये हाईलाइट करता है कि आप जो है वो इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी अच्छी तरह वाजे जो है आपको क्लियर है। और ये जो कॉन्सेप्ट आप जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिर आपके एग्जामिनर को फोर्स करेगा ताकि वो फिर आपको मार्क्स दे दे। तो ठीक है बच्चों, तो फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि कैसे आयशा जलाल साहिबा ने ये बात की है कि इतने जो हमारे इश्यूज थे, लिंग्विस्टिक जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे या रीजनल जो हमारे डिफरेंसेस थे, उन्होंने कैसे अंडरमाइन की है, नेशनल इंटीग्रिटी को अंडरमाइन किया था, और कैसे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसको फर्दर एग्जर्बेट किया था, और जो मिलिट्री इंटरवेंशन है या अनइवन डेवलपमेंट है उसको कैसे उन्होंने फॉस्टर किया था, फॉस्टर इन द सेंस के कैसे उस चीज़ को बढ़ाया था। तो ठीक है, शी एम्फेसाइजेज द importance of addressing the national divisions through inclusive governance, equitable resource distribution and recognizing the country's diverse society। वो ये बात करती हैं कि कैसे हम इस चीज़ को इंटरनल जो डिवीजन है इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। वो ये बताती हैं कि इसको हम ऐसे एड्रेस कर सकते हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस का स्ट्रक्चर लेकर आए, हम सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दें, और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं आपके, वो ख़त्म हो जाए, और इक्विटेबल रिसोर्सेज आपके जो इक्वल रिसोर्सेज है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आप पॉसिबल करें, और रिकग्नाइज करें जो आपके कंट्री के डाइवर्स एथनिसिटीज़ हैं या जो डाइवर्स आइडेंटिटीज़ हैं, जो डाइवर्स लोग रहते हैं आपकी कंट्री में, उसको आप रिकग्नाइज करें। तो इस तरह फिर आप इस चीज़ को जो है वो टेकल डाउन कर सकते हैं। द बुक ऑल्सो अंडरस्कोर्स हाउ हिस्टोरिकल मिसस्टेप्स सच एज निगलेक्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर कोहेसिव नेशनल इंटीग्रेशन। ये किताब ये एक्सप्लोर करती है जो जलाल साहिबा है, आयशा जलाल साहिबा, ये बात करती है, और लास्ट में हम फिर इस तरह इसको कंक्लूड करते हैं कि कैसे आपके जो हिस्टोरिकल मिसस्टेप्स थे, कैसे आपने जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे, जो आपका लैंग्वेज के कॉन्फ्लिक्ट थे, लिंग्विस्टिक इश्यूज थे, आपके रिसोर्सेज के कॉन्फ्लिक्ट थे, आपकी इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, आपके दूसरे जो है वो वहाँ से रिसोर्सेज आ रहे थे और यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, यहाँ पे लोग जो है वो अमीर थे, वहाँ पे पॉवर्टी थी, बहुत सारे इश्यूज थे, सोशल थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे। आप जब इस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना, फिर आप अलग अलग लिखा करें, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। इस तरह जब आप एग्जामिनर को लिख के देते हैं ना, तो वो एग्जामिनर पे एक असर ये डालता है कि भाई जो बच्चा है ना वो काफ़ी अवेयर्ड है इस चीज़ से, और बच्चे ने जो है वो काफ़ी इस पे काम किया हुआ है, तो वो इस चीज़ को फिर एग्जामिनर जो है वो आपको फिर मार्क्स अवार्ड करता है। ठीक है, फॉर और ईस्ट पाकिस्तान कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर कोहेसिव नेशनल इंटीग्रिटी। कैसे आपकी जो कोहेसिव नेशनल इंटीग्रेशन है या कोहेसिव नेशनल आपकी जो आइडेंटिटी है, इसको कैसे फिर ऑनगोइंग स्ट्रगल जो है ईस्ट पाकिस्तान को जब हमने निगलेक्ट किया था, तो कैसे पाकिस्तान की जो अभी ऑनगोइंग स्ट्रगल है वो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करती है कि है कैसे हम जो हमारे हिस्टोरिकल मिस्टेक थे, जो हमने हिस्टोरिकल गलत इकदाम लिए थे, वो कैसे अब पाकिस्तान की जो नेशनल इंटीग्रिटी है इसको ख़राब कर रही है। तो ये फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेजर जो है वो इश्यूज़ हैं।